Hello students, in today's video we are going to discuss about the coefficient of cubical expansion of an ideal gas. आइडियल गैस होती कौन सी होती है जिनका जो जीरो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जीरो वॉल्यूम होता है, ठीक है। मतलब आइडियल गैस जो रियल गैस जैसी नहीं होती है, ठीक है। रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस से डिफरेंट रहता है। तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, वैसे तो आगे के चैप्टर्स में आएगी है, ठीक है। क्या है इक्वेशन? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। आर क्या है? एक कांस्टेंट, एन क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है, ठीक है। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी हमारे पास है, सपोज आइडियल गैस की इक्वेशन लेगी, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, ठीक है। या इक्वल भी इसको बोल सकते हैं, गामा इज इक्वल्स टू 1/T, ठीक है। टी इंक्रीज करने से गामा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे कॉपर में तो क्या कर रहा था? टी इंक्रीज करने से गामा इंक्रीज हुआ, देन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर बात करें कि अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर रहता है, ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे देखो पी कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम हमारे पास क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, एन आर, और देन देर इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। नाउ देर आर टू इक्वेशंस 1 and 2, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड सेकेंड बाय 1, डेल वी बाय वी इज इक्वल्स टू डेल टी बाय टी, ये रह जाएगा। इनको डिवाइड कर दो, पी से ये पी कैंसिल आउट हो गया, एन आर से एन आर, डेल वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल टी बाई टी, ठीक है। अब हमारे पास देखो डेल टी को इधर डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, डेल टी किधर आ गया? डिनोमिनेटर में, डेल वी बाई वी इंटू डेल टी, है ना। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? गामा के इक्वल आ गया। तो गामा किसके इक्वल आ गया हमारा? 1/T के इक्वल। यानी आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सपेंशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो कौन किसका कितने टाइम्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई क्यूब है, कितनी साइड का? एल साइड का, ठीक है। क्यूब है तो सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल। तो एल एल साइड का ये क्यूब है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ है? एल साइड के क्यूब का वॉल्यूम कितना है? एल क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम कितना है हमारा? एल क्यूब। अब इसको हीट किया, हीट करने से सपोज इसका टेम्परेचर हमने कितना प्रोवाइड किया? डेल टी, ठीक है। तो हर एक साइड में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। हर एक साइड की लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो अगर एक साइड की बात करें तो इंक्रीज लेंथ कितनी आ जाएगी? एल प्लस डेल एल, है ना। इंक्रीज साइड कितनी आ जाएगी? एल प्लस डेल एल। ओरिजिनल लेंथ है, डेल एल उसमें क्या आ जाएगा? एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो डेल एल बाय एल, ठीक है। डेल एल बाय एल किसके, या अल्फा हमने किया था हमारे पास, अल्फा किसके इक्वल होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू डेल एल बाय एल इंटू डेल टी, सही है। तो डेल एल की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से देखो, अल्फा एल डेल टी, ठीक है। डेल एल की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा एल डेल टी। तो एल डैश कितना आ गया? सपोज एल प्लस वैल्यू पुट कर देंगे डेल एल की, अल्फा एल डेल टी, सही है। सो एल कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल टी, है ना। 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये कौन सी लेंथ है? न्यू लेंथ है, एक साइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक्सपेंशन हर एक साइड में हुआ होगा। तो जो न्यू वॉल्यूम है हम डैश सिंबल से ले रहे हैं, तो न्यू वॉल्यूम विल बी एल प्लस डेल एल, न्यू वॉल्यूम विल बी एल डैश क्यूब। एल डैश कितना है? एल प्लस डेल एल का होल क्यूब, सही है। एल प्लस डेल एल का होल क्यूब, तो एल डैश, या एल डैश को ये पुट कर देते हैं हम, इसका होल क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। एल डैश का होल क्यूब लेना है तो एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, इसका ले लिया हमने पूरे का पूरा होल क्यूब, ठीक है। चलो अब हमारे पास देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट वी डैश इज इक्वल्स टू एल क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी होल क्यूब, ठीक है। अब इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसको सोल्व कर लेंगे अप्रोक्सीमेट, ठीक है। एल क्यूब बाइनोमियल अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है।
तो ये पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है ना, तो 1+3 अल्फा डेल टी, ये हमने सोल्व किया बाय अप्लाइंग दी बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो वी डैश कितना आ गया, एल क्यूब ऑफ 1+3 अल्फा डेल टी। तो एल क्यूब को क्या लिख देंगे, वी, है ना, एल क्यूब को क्या लिख देंगे, या इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, वी डैश एल क्यूब को क्या लिख दोगे, वी 1+3 अल्फा डेल टी, ठीक है, 1+3 अल्फा डेल टी। चलो अब उसके बाद देखो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कितना होता है, गामा डैश की वैल्यू अगर हम देखें तो गामा डैश है हमारे पास, क्यूबिकल एक्सपेंशन है ना, गामा डैश इज इक्वल्स टू डेल वी बाई वी, इनटू में क्या आ जाएगा, डेल टी, है ना, गामा डैश इज इक्वल्स टू डेल वी बाई वी इंटू डेल टी, ठीक है। तो डेल वी को क्या लिख देंगे, गामा डैश, और गामा ही ले लो यहाँ डैश की जरूरत नहीं है, ठीक है। गामा डेल वी को क्या लिख देंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वी इनटू में क्या आ जाएगा, डेल टी, सही है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है, दिस वन, गामा इज इक्वल्स टू वी डैश कितना है, ये इसको अंदर ले जाओ, वी, ये वी अंदर ले गए, क्या बनेगा, v+3 वी अल्फा डेल टी, सही है। वी डैश को क्या ले लेंगे, v+3 वी अल्फा डेल टी माइनस वी, ठीक है। वी डैश कितना है, v+3 वी अल्फा डेल टी माइनस वी, ये वी, वाई में क्या आ जाएगा, वी डेल टी, वी से वी क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो गामा कितना रह जाएगा, देखो गामा विल बी इक्वल्स टू 3v अल्फा डेल टी, 3v अल्फा डेल टी डिवाइडेड बाय वी डेल टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी डेल टी से डेल टी, सॉरी हाँ ठीक है, डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट हो गया, वी से वी कैंसिल आउट हो गया, तो गामा किसके इक्वल आ गया, 3 अल्फा, ठीक है। गामा किसके इक्वल आ गया हमारा, 3 अल्फा के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से जैसे अभी हमने वॉल्यूम में चेंज देखा ना, इसी तरह से सुपरफिशियल एक्सपेंशन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आएगा, जैसे गामा किसके इक्वल आया, 3 अल्फा के इक्वल, वैसे ही बीटा किसके इक्वल आएगा, 2 अल्फा के इक्वल, ठीक है। तो अगर इन सब का रेशियो देखें ना, तो रेशियो हमारे पास आएगा अल्फा बाय 1 इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3, अल्फा बाय 1 बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3। तो यानी बीटा क्या आया यहाँ से, 2 अल्फा, देखो बीटा, इन दोनों को इक्वेट करो, बीटा क्या आएगा, 2 अल्फा, ठीक है। और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो गामा क्या आ जाएगा, 3 अल्फा, गामा कितना आ जाएगा हमारा, 3 अल्फा आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। थैंक यू सो मच।